Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टबुक.com। आप सबका ALP स्टेज 1 ख़त्म हो चुका है और स्टेज 2 की प्रिपरेशन में लोग लगे हुए हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स हैं और क्वेरीज़ हैं कि जिन लोगों ने मल्टीपल ट्रेड सेलेक्ट कर दिए थे फॉर्म भरते टाइम, तो उनका एग्ज़ाम किस ट्रेड में होगा। दूसरा, जिन लोगों का 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ है, तो उन लोगों के लिए कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल रहेंगी। तीसरा, आपकी जो पोस्टिंग है या जो जोन आपको अलॉट होगा वो कौन सा RRB अलॉट होगा, क्योंकि जो पेपर 1 था वो सबके लिए कॉमन हुआ था और सभी के सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट थी वो। तो इन सब को लेकर रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है कल। रिवीजन ऑफ वैकेंसीज़ हैं, उसमें सेलेक्ट जो वैकेंसीज़ हैं अभी वो रिवाइज करके 64,371 कर दिया है। इसके साथ ही इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया कि आपका फ़ीस जो रिफंड होना है वो किस तरह होगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो उन सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक बार हम नज़र डालते हैं कि नोटिस में क्या क्या लाइन्स मेंशन है और किस फॉर्म में मेंशन है। तो जो नोटिस जारी हुआ है, नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये नोटिस उन लोगों के लिए है जो लोग स्टेज 1 में अपीयर हुए हैं। जो लोग स्टेज 1 को मिस कर चुके हैं वो उनके लिए इस नोटिस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके लिए रिक्रूटमेंट खत्म हो चुकी है। तो इस नोटिस में अगर हम देखें तो उस नोटिस में क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन फर्स्ट स्टेज CBT विल बी परमिटेड टू सेलेक्ट द RRB। सेकेंडली, फिल द ऑप्शन फॉर द रेलवे यूनिट एंड पोस्ट एज नोटिफाइड इन द एनेक्सर B। सो आप उस एनेक्सर को भी इसमें देख पाएंगे नोटिस के अंदर कि क्या क्या पोस्ट हैं, किस पर्टिकुलर RRB में किस डिवीजन में कितनी पोस्ट हैं, लाइक मैकेनिकल ट्रैक्शन में कितनी पोस्ट हैं या इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में कितनी पोस्ट हैं। तो वो सब चीज़ें नोटिस में उन्होंने मेंशन की हैं। और जो वैकेंसी रिवाइज होकर आई है, तो किस RRB में कितनी वैकेंसी बढ़ी है घटी है, वो सब आप उस नोटिस के थ्रू देख सकते हैं। तो इस नोटिस में जो मेन चीज़ है वो ये है कि ट्रेड सिलेक्शन और आपका RRB जोन सिलेक्शन। कन्फ्यूजन लोगों का क्या था कि काफ़ी सारे लोग, जैसे किसी ने ITI किया है प्लस 12th भी किया है, तो वो 12th बेस पे भी एलिजिबल है और IITI के बेस पे भी एलिजिबल है। तो उसने फॉर्म में अपना दोनों ट्रेड भर दिए हैं। या फिर काफ़ी सारे लोगों ने 12th भी डाला है प्लस BTech भी डाल दिया है या डिप्लोमा भी डाल दिया है, तो वो लोग अलग अलग ट्रेड के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो लोगों का ये काफ़ी सारी क्वेरीज हैं कि भाई किस ट्रेड में मेरा एग्जाम होगा, जो स्टेज 2 का पार्ट B होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो रेलवे ने बोला है कि जिन लोगों ने 2 ट्रेड भरी थी या फिर 2 से ज़्यादा ट्रेड जिन्होंने सेलेक्ट की थी, तो उनके लिए पोर्टल फिर से खुल रहा है। ये पोर्टल में आपको अभी एक ट्रेड सेलेक्ट करना है जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरी चीज़, एक और जो चीज़ ऐड की है वो की है उन लोगों के लिए जो 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स है। तो उन लोगों के लिए क्या है कि अभी एक नया ट्रेड उसमें ऐड किया गया है जो कि फिजिक्स एंड मैथ्स पे होगा, और ये HSC लेवल फिजिक्स एंड मैथ्स होगा। यानी कि पहले क्या था कि जो 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स थे उनको सिर्फ 3 ऑप्शन थे कि या तो उन्होंने इलेक्ट्रीशियन भरा होगा या वायरमैन भरा होगा या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भरा होगा। लेकिन अभी क्या है कि वो एक फिजिक्स एंड मैथ्स ट्रेड को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस ट्रेड के थ्रू आपका जो प्रिपरेशन है स्टेज B की वो आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप फिजिक्स एंड मैथ्स आप 12th लेवल पढ़ेंगे तो आपके लिए काम चल जाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो ये है, जिन लोगों ने सपोज करो पहले ट्रेड का पता नहीं था किसी को, तो उन्होंने कुछ भी ट्रेड उसमें भर दिया, तो उन लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग अपना ट्रेड चेंज कर सकते हैं। लेट से मान लो गलती से मैंने फिटर भर दिया था लेकिन अभी मैं इलेक्ट्रीशियन में एग्जाम देना चाहता हूँ, तो मैं अभी उस पोर्टल पे जाकर अपनी ट्रेड को फाइनल इलेक्ट्रीशियन कर सकता हूँ और मेरा जो एक्चुअल पेपर आएगा वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हो जाएगा। तो मतलब ये बहुत आसान कर दिया है रेलवे ने, और जितनी भी कन्फ्यूजन थी माइंड में लोगों के वो सब उन्होंने क्लियर कर दिया इसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, ये जो ट्रेड चेंज वाला जो ऑप्शन है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने या तो 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स है या डिप्लोमा किया है या BTech किया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ITI किया हुआ है किसी रिस्पेक्टिव ट्रेड में, लेट से अगर आपने फिटर ट्रेड में किया हुआ है, तो आपका जो एग्जाम ट्रेड रहेगा वो फिटर ही रहेगा। ये चीज़ उन्होंने मैंशन किया है नोटिस में कि क्वालिफिकेशन एग्जाम उनका वही रहेगा जिनका जो उनका ITI का ट्रेड है, तो उस केस में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी आप माइंड में रखिए। इसके अलावा तीसरा, काफ़ी लोगों का ये भी था कि भाई 500 रुपये रेलवे ने लिए या गर्ल्स कैंडिडेट से 250 रुपये लिए, तो उसमें रेलवे नोटिफिकेशन में था कि भैया उनका फ़ीस जो है वो रिफ़ंड होगा। तो उसके लिए भी रेलवे ने डाला है कि आपको बैंक डिटेल्स, अपनी बैंक डिटेल, इसके अंदर आपका नाम रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा और IFSC कोड रहेगा, वो आपको पोर्टल पर एंटर करना है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं भरा था। दूसरी चीज़, अगर आपको मान लीजिए आपने गलत भर दिया है, अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आगे इस स्टेज पर आप चेंज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे चेंजेस जो भी हैं ये सिर्फ एक बार आप कर पाएंगे, उसके बाद ये फॉर्म परमानेंटली लॉक हो जाएगा। और जो फॉर्म ये फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 1 अक्टूबर। तो आप ट्राई करिए कि अभी रेलवे का पोर्टल चालू है, आज से रेलवे का पोर्टल सुबह से खुल गया है, तो आप ट्राई करिए कि जितना जल्दी हो पाएँ, क्योंकि आपको पता है कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और रेलवे की साइट लास्ट डे को डाउन हो ही जाती है। तो आप ट्राई करिए जितना जल्दी आप इसको कंप्लीट कर पाएँ इस प्रोसेस को, और ये प्रोसेस कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होंगे वो भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक बारी देख लेते हैं ब्रीफ में, सो दैट कि अगर आपके
के देखे हुए होंगे स्क्रीनशॉट्स, तो आपको अच्छे से आइडिया रहेगा कि अब क्या आने वाला है, क्या मुझे भरना है। तो रेलवे की साइट के आरआरबी की जो साइट है उसके ऊपर आप जब लॉगिन करेंगे अपनी जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है उसके थ्रू, प्लस जो डेट ऑफ बर्थ आपका है उसको डाल के जब आप लॉगिन करेंगे, इस सीट ये वाला पेज रहेगा, आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर लैंड करेंगे। उसके बाद में आपका जो पेज खुलेगा, सबसे पहली चीज़ जो आपसे पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी कि आपको आरआरबी सेलेक्ट करना है एक, क्योंकि 21 आरआरबी टोटल हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इसके अंदर। उन आरआरबी में से आपको यहाँ पर कोई भी एक आरआरबी सेलेक्ट करना है। लेट्स से अगर आप मुंबई सेलेक्ट करते हैं या इलाहाबाद सेलेक्ट करते हैं, जो भी आरआरबी आप सेलेक्ट करेंगे, मेक श्योर कि ये आरआरबी का जो सिलेक्शन है वो आप दो चीज़ों को ध्यान में रख के करें। एक तो ये कि आपका जो होम टाउन है, जो आपकी लोकेशन है जहाँ पर आप जॉब चाहते हैं, वो उसके लिए कंफर्टेबल हो। दूसरी चीज़ कि उस आरआरबी में जिस ट्रेड के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, जिस वैकेंसी के लिए आप इंटरेस्टेड है, उसकी सफिशिएंट पोस्ट भी हो। ऐसा ना हो कि आप आरआरबी ऐसी चूज़ कर दें जिसमें बहुत कम पोस्ट हो, तो सीधी सी बात उसका कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा। तो ये चीज़, दोनों चीज़ें माइंड में रखते हुए आप आरआरबी का सिलेक्शन करिए अपना। जैसे ही आप आरआरबी सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद में आपसे जो प्रेफरेंस पूछी जाएगी वो एक प्रेफरेंस की एक लिस्ट आएगी। ये लिस्ट किस तरह से डिसाइड हुई है, जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी डाली है। लेट्स से अगर आपने 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स डाला है तो आपके लिए ऑब्वियसली सिर्फ टेक्नीशियन की पोस्ट रहेंगी। अगर आपने उसमें आईटीआई भी डाला है प्लस बीटेक भी डाला है तो आपके लिए अलग अलग लेवल की पोस्ट हो जाएंगी, टेक्नीशियन और एएलपी दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट आपकी खुलेगी। तो ये जैसे एक सैम्पल लिस्ट है, ये वाली लिस्ट बेसिकली उसके लिए जिसने 10+2 भी डाला है और बीटेक भी डाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एएलपी के लिए भी आ रही हैं। एएलपी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल का भी है जोन वाइज कि मैं मुंबई सेंट्रल रेलवे, मुंबई वेस्टर्न रेलवे। सिमिलरली आप टेक्नीशियन की ट्रेड के लिए भी एलिजिबल हैं कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के जो ट्रेड्स हैं जिनमें 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स अलाउड है, तो वो भी आपको ऑप्शन में दे रहे हैं। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि आप किस सीक्वेंस में उन पोस्ट का ऑर्डर फिल करेंगे। जिसके आगे आपको सबसे ज़्यादा जो पसंद है या जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उसको आप नंबर 1 दीजिए, उसके बाद नंबर 2। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो सिलेक्शन आप कर रहे हैं ये आप इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए करिएगा कि किस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं। उस सीट के अंदर आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड की कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ भी गिवन है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसको प्रेफरेंस ऑर्डर सेलेक्ट करिएगा। एक चीज़ ज़रूर नोट करिएगा कि अगर आपने किसी कैटेगरी को खाली छोड़ दिया तो वो वाली कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो मेक श्योर कि जितनी भी प्रेफरेंसेज आपके लिए एलिजिबल हैं उन सब में आप प्रायोरिटी जरूर सेट करें। बेशक 1 to 10 होगा, 1 to 15 होगा, लेकिन ज़रूर डालें उसमें। इसी तरह से दूसरा अगर केस हो सकता है कि अगर मान लो आपने सिर्फ बीटेक उसमें भरा हुआ है, तो अगर आपने बीटेक भरा हुआ है तो आप सिर्फ एएलपी के लिए एलिजिबल हैं, आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल नहीं है उसमें। तो उस केस में आपका जो स्क्रीन खुलेगा वो कुछ इस तरीके से खुलेगा। लेट्स से अगर मैंने आरआरबी सिकंदराबाद सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन साथ में ये वाला एएलपी इलेक्ट्रिकल डिवीजन है उसमें और एक मैकेनिकल डिवीजन है, तो आप इसी हिसाब से यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर भरेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग केसेस में ये अलग अलग सबके लिए अलग अलग टाइप का खुलेगा। अगर आईटीआई के लिए अलग होगा, 10+2 फिजिक्स मैथ्स अलग होगा, डिप्लोमा अलग होगा, डिग्री अलग होगा। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि आपने आरआरबी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने प्रेफरेंस ऑर्डर डाल दिया है, बट एग्जाम देना है जो कि पार्ट बी होगा, वो आपका ट्रेड स्पेसिफिक होगा। तो अब चीज़ आती है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है उसमें। तो अगर आप ट्रेड पे जाओगे तो यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन कि आप किस पर्टिकुलर उसके लिए अप्लाई किए हो और आपकी जो पिछले 2 सीट्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपको एक ट्रेड का एग्जाम लिस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको एग्जाम ट्रेड सेलेक्ट करना, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर। यहाँ पर सिर्फ आप एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर एक फिजिक्स एंड मैथ्स भी ऐड हो गया है, जो मैंने पहले बताया कि जिन लोगों ने 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स में किया है उन लोगों के लिए एक फिजिक्स एंड मैथ्स भी कैटेगरी आ गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पे एग्जाम ट्रेड सेलेक्ट करें। ये ध्यान रखें कि एग्जाम ट्रेड आप अच्छे से डीजीईटी का सिलेबस देख के, और दूसरा जिस टॉपिक्स में आपने जो पढ़े हुए हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है उसके हिसाब से ही भरें इसको। क्योंकि अगर आपने मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा भर दिया तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आपने पेपर 1 में टॉप भी कर लिया, लेकिन अगर ये पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप मेरिट लिस्ट से आउट हो जाओगे। तो इसलिए सोच समझ कर ये चीज़ को भरें। सिमिलरली ये वाला सिनेरियो एग्जाम सिलेक्शन का है उस केस में जब आपने बीटेक उसमें भर रखा है सिर्फ। जैसे इस केस में बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये इस टाइप की चीज़ें आएंगी। आपको इलेक्ट्रीशियन मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, आरएसी, वाइंडर एंड वायरमैन। तो इसी तरीके से ये वाला रहेगा। जैसे ही आप अपना एग्जाम ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ये कंफर्मेशन आएगा कि आपने जो सेलेक्ट एग्जाम किया है, लेट्स से इसमें फिटर के लिए किया गया था, तो ये पूछ रहा है कि ये वाला जो है ये कंफर्म आप टिक यहाँ पर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आएगा कि हाँ ये वाला जो ट्रेड है ये मेरा फाइनल ट्रेड है, क्योंकि इसके बाद आपको रेलवे अलाउ नहीं करेगा कि आप किसी भी कीमत पर चेंज कर पाएँ उसको। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी ट्रेड यहाँ पर जो आपने सेलेक्ट की है वही आ रही है। उसके बाद जो फाइनल स्टेप होगा उसका वो होगा कि बैंक डिटेल्स। काफ़ी सारे लोगों ने एएलपी में क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में लोगों ने अप्लाई कर दिया था, तो उस टाइम तक बैंक डिटेल्स का फॉर्म में ऑप्शन नहीं था। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने बैंक डिटेल नहीं भरी थी वो अभी भर सकते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई का एक ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा
जिन लोगों ने भरा था तो वो लोग अपनी डिटेल एक बार चेक कर लें कि नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड सही है कि नहीं, क्योंकि आपका जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपये और जो फीमेल या रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपये जो रिफंड आना है वो इसी अकाउंट में आएगा। तो बैंक डिटेल्स को भी आप ज़रूर चेक कर लें इसमें। तो ये था एक इम्पोर्टेंट वीडियो RRB सिलेक्शन, ट्रेड सिलेक्शन, एग्जाम ट्रेड और जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उन सब के बारे में। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इन सब के जो भी हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो उन वीडियो को देखें और अपनी पार्ट बी की प्रिपरेशन को चालू रखें। इसके अलावा पार्ट ए जो कि मेरिट लिस्ट बताने वाला है आपकी कि क्या आप किस रैंक पे आपको कौन सा जो आपने प्रेफरेंस ऑर्डर भरा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो सब चीज़ें पार्ट ए से डिसाइड होंगी। तो पार्ट ए के लिए सत्या मैम ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अंदर पूरा डिटेल में बताया है कि क्या आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि डिसाइडिंग होने वाला है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो सब चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा इस फॉर्म को आप 1 अक्टूबर से पहले ज़रूर भरें, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 1 अक्टूबर है। इस फॉर्म को भरते वक्त आपको जो भी कन्फ्यूजन आए, कुछ भी क्वेरीज आती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में करें, हमारी टीम आपको श्योरली रिप्लाई करेगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, टेक्स्ट बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।